अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये है सुबह के थोड़ी देर बाद का टाइम, नाश्ते वगैरह हमने जी कंप्लीट कर लिए थे और यहाँ पर जी मैं करने लगी थी बच्चों के कपड़े चेंज। तो मैंने कहा जी आपके साथ शेयर कर देते हैं। मेरी सिस्टर भी आई हुई है तो ये उसकी बेटी के कपड़े हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि इनकी तो कोई बेटी नहीं है, किसके कपड़े हैं। तो जी ये मेरी सिस्टर की बेटी के कपड़े हैं। तो वो कह रही थी कि मैं भी चेंज कर देती हूँ अगर आप चेंज करने लगी हैं। बच्चे अगर सुबह सुबह साफ़ सुथरे हो जाए ना नाश्ते के बाद तो बड़ी रिलैक्समेंट सी फील होती है। तो इसलिए मेरा तो यही काम है। मैं तो जो है ना कभी कभी तो नाश्ता करने से पहले ही बच्चों के कपड़े चेंज कर देती हूँ। ज़ाफ़ा तो स्कूल गया होता, फ़ैज़ान को तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी नाश्ता करने के बाद सबसे पहले जी मैंने ये काम कंप्लीट किया, अपने बच्चों के जी कपड़े चेंज किए। और ये देखें जी ये मेरी सिस्टर की बेटी है, माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारी। तो मैंने उसको भी वीडियो में ले लिया। ये देखें जी किस तरह प्यारे से फेसेस बना रही थी। जब उसको पता चला मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ तो जी मैंने उसने उसके भी कपड़े चेंज कर दिए थे और मैंने भी कपड़े फ़ैज़ान के चेंज कर दिए थे। ज़ाफ़ा तो स्कूल गया हुआ था। उसके बाद जी आ गए हम किचन में और किचन में जी एज़ यूजुअल जो हमारे काम है वो हम स्टार्ट करेंगे। और क्या काम है आज वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जी यहाँ पर सबसे पहले जी जो दूध था उसको बॉयल कर लेते हैं। दूध वाला भी दूध लेके आ गया था तो जी सबसे पहले जी मैंने उसको बॉयल किया। उसके बाद जी आज बनेंगी 2 हंडिया। एक्चुअली काफ़ी दिन हो गए 2 हंडिया ही बन रही है। हस्बैंड की हंडिया मैं अलहदा से बना के तैयार करती हूँ क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वो गिर गए थे तो उनको ज़रा खुराक की ज़रूरत है। उनकी जो 2 पसलियाँ हैं, 2 रिब्स हैं वो डैमेज हुई हैं, डैमेज नहीं हुई हैं बल्कि टूट गई हैं। तो इस वजह से उनको थोड़ी खुराक दे रही हूँ। वैसे वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है चल फिर रहे हैं, सारे कामकाज भी कर रहे हैं, लेकिन उनको पसलियों की ज़रा ज़्यादा पेन है तो इस वजह से मैं उनकी हंडिया अलहदा बनाती हूँ, उनको ज़रा खुराक दे रही हूँ। तो हस्बैंड के लिए आज मैं क्या बनाऊँगी जी, उनके लिए मैं बनाऊँगी सिंपल जी मटर कीमा, जो थोड़ा खुश्क सा होता है, भुना भुना सा कीमा मैं उनके लिए बना के तैयार करूँगी। सबसे पहले जी मैं उनको दूँगी जी यखनी कीमे की। इसी में से यखनी मैं निकालूँगी और फिर इसको ही जी मैं बुनाई इसकी कर लूँगी। तो यखनी के लिए मैंने कीमे के अंदर प्याज ऐड कर दिए हैं और काली मिर्च ऐड करूँगी और नमक ऐड करके जी मैंने इसको रख दिया था और इसको हल्की आंच पे मैंने पकने के लिए ढक के छोड़ दिया था। और ये पकता रहा था और जब फिर कीमा अच्छी तरह से कुक हो गया था तो मैंने इसकी यखनी निकाल के जी हस्बैंड को दे दी थी। और फिर बाकी का प्रोसीजर जो है वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। और अपने लिए मैं क्या बना रही हूँ, अपने लिए मैं बना रही हूँ जी गोभी, आलू गोभी और साथ में चिकन। बड़ी दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैं किस तरह से गोभी बनाती हूँ। श्रेडेड चिकन मैं यूज़ करती हूँ इसके अंदर, इसलिए मैं चिकन को जी वेट में पहले जो है ना अच्छी तरह से कुक कर लेती हूँ। और सारा मैंने जो इसकी रेसिपी है ना वो आगे बड़ी दफ़ा शेयर की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे वीडियोज़ हैं, जाके चेक कर सकते हैं। बाकी आज भी मैं थोड़ा बहुत तो आपके साथ शेयर कर दूँगी, प्रॉपर रेसिपी तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो। तो जी गोभी के लिए मैंने मसाले को अच्छी तरह से वेट लगा दिया था और उसके बाद जी गोभी को मैंने काट लिया है और गोभी को मैंने गर्म पानी में काटा। गर्म पानी में काटने का मकसद यही होता है जो भी उसके अंदर जम्स वगैरह होते हैं ना वो निकल जाते हैं, क्योंकि गोभी को हम छील नहीं सकते तो उसका छिलका नहीं उतरता। तो ये बाय रोड्स पे बड़ी होती है तो मिट्टी वगैरह और जम्स बड़े ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से मैं इसको गर्म पानी के अंदर काटती हूँ ताकि जो है ना थोड़ी देर ये गर्म पानी के अंदर है तो जो भी इसके अंदर जम्स वगैरह हो ना वो निकल जाए और मिट्टी भी अच्छी तरह से निकल जाए। तो जी उसके बाद जी वेट कंप्लीट हो गया था और इसके अंदर अब मैं जो घरेलू मसाले हैं वो ऐड करूँगी। नमक, मिर्च और हल्दी और चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी। और चिकन जो है ना उसको मैंने श्रेड कर लिया था। और जब चिकन को हम वेट लगा देते हैं ना तो बड़ी इजीली श्रेड हो जाता है, उसमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हड्डियाँ उसकी अलहदा हो जाती हैं, तो ये कि मैं हड्डियाँ जो है ना वो निकाल लेती हूँ। तो ये देखें जी दूसरी तरफ जो है ना मेरी कीमा भी रेडी हो गया था और कीमे में मैं हल्दी डालना भूल गई थी। तो पहले तो मैं दोबारा उसके अंदर हल्दी जो है ना वो ऐड कर रही थी, क्योंकि हल्दी भी एंटीबायोटिक होती है तो ये कि बड़ी अच्छी होती है। इस वजह से मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी ना हल्दी ऐड कर देती हूँ यखनी के अंदर, तो ये कि इससे भी ना मेरे हस्बैंड को फ़ायदा हो जाएगा। तो कीमे में अभी थोड़ी सी कसर थी तो मैंने उसको दोबारा से ढक के पकने के लिए छोड़ दिया है। तो जी यहाँ पर जी मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी और इसके बाद जी इसके अंदर ऐड करेंगे जी गोभी।
और सिंपल ही तरीके से मैं गोभी बना के तैयार करती हूँ। सिर्फ डिफरेंट इसमें यह है कि मैं इसके अंदर ना श्रेडेड चिकन यूज़ करती हूँ, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। तो जब एक एक बाइट में चिकन आता है ना तो बड़ा अच्छा, बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर जो है ना इसके अंदर ऐड होता है। तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। तो बस जी यही मेरी रेसिपी आप कह सकते हैं। तो जी अब इसके अंदर जो है ना मैं ऑयल डाल के, पानी जो है ना वो खुश्क हो गया था, तो इसके अंदर ऑयल डाल के तो मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। देख लें अभी भी जो पीसेस चिकन के मुझे बड़े लग रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ, तो वो फिर लहदा हो ही जा रहे हैं। तो क्योंकि जब हम चिकन को वेट लगा देते हैं ना तो फिर इतना टाइम नहीं लगता। अगर आप डोई की मदद से या किसी चम्मच की मदद से भी उसको प्रेस करें ना तो वो अच्छी तरह से जो है ना घुल जाते हैं। तो उसके बाद ये मसाले को अच्छी तरह भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी जी गोभी। और गोभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तो कोई पानी ऐड नहीं करूँगी, गोभी के साथ ही जो पानी इसके अंदर जाता है बस वही होता है, अलहदा से पानी नहीं ऐड करते। फिर ये कि वो फिर मुझे तो ऐसे ही पक जाती है आराम से, जो है ना अच्छी तरह से कुक हो जाती है, इसमें इतनी मेहनत करने की जी ज़रूरत नहीं होती। तो जी यहाँ पर जी हस्बैंड को यखनी मैंने दे दी थी और इसके अंदर अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से इसको भी मैं भून लूँगी। मिर्चें भी मैंने थोड़ी सी ऐड की थी क्योंकि बिल्कुल फीका खाना तो खाया नहीं जाता, तो इसलिए थोड़ी सी मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे ताकि ये खाना जो है ना मतलब बिल्कुल बोरिंग सा ना लगे कि ये क्या मरीज़ों वाला खाना है। तो ये कि थोड़े से मिर्च वगैरह ऐड हो, नमक भी सही हो, तो फिर ये कि मज़े से खाया जाता है। तो इसलिए नॉर्मली इस तरह खाना खाने की आदत नहीं होती, इसलिए ये जो है ना खाना खाना मुश्किल होता है नॉर्मली ये आदत नहीं होती कि जी हल्की नमक मिर्च वाला खाना खाएं, इसलिए मैंने इसके अंदर काली मिर्च भी ऐड की थी। तो थोड़ी सी मैंने जो है ना लाल मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर दी कि थोड़ा सा ना टेस्ट जो है ना वो अच्छा सा आ जाएगा और जो है ना इजीली खाना खाया जाए। खाना भी मज़े से ना खाया जाए तो फिर उस खाने का भी फ़ायदा नहीं होता। अगर आप मजबूरी से खाना खाते हैं तो मेरे ख्याल से फिर उसका कोई असर भी नहीं होता शायद, इसलिए खाना तो खुश होके ही खाना चाहिए। तो जी सिंपल मैंने इसके अंदर बाकी चीज़ें तो पहले ही ऐड कर दी थी। थोड़ी सी जो सुरख मिर्च है वो मैंने आपके सामने ऐड की है इसके अंदर। और अब मैं इसको भी सेम प्रोसीजर जो है इसकी बुनाई कर लूँगी। और दूसरी तरफ जी गोभी जो है वो मेरी हाफ़ डन हो गई थी, तो अब मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूँगी। और आलू डाल के भी अब मैंने इसको हल्की आंच पे ही बनाना है और ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। फिर इसके अंदर धनिया ऐड कर देंगे और ये जी हमारी गोभी मज़ेदार सी डन हो जाएगी और फिर हम जी अपना खाना एंजॉय करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हम कहाँ गए थे, तो वो भी मैं आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करती हूँ। फ़िलहाल के लिए हम इसको जी ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ जी जो है ना कीमा वो भी मेरा तकरीबन जो है ना हो गया था, तो उसके अंदर भी मटर ऐड करती हूँ, मैं आपको शो करती हूँ। तो जी उतनी देर में मैंने गोभी का थोड़ा सा नमक चेक किया, नमक मुझे कम लगा वो मैंने ऐड किया और इसके अंदर गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया कि चलो थोड़ा सा उसका भी फ्लेवर जो है ना गोभी के अंदर मिक्स हो जाएगा, तो मज़ेदार सी जो है ना हमारा फ्लेवर जो है ना गोभी के अंदर ऐड हो जाएगा। इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ जो कीमा है उसको भी अच्छी तरह से उसकी भी बुनाई कर लेंगे। वैसे तो वो भुन चुका है लेकिन फिर भी चलें थोड़ी बहुत जो उसकी कसर रह गई है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा ही मैंने ऑयल ऐड किया था, ज़्यादा मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड नहीं किया ताकि मतलब ऐसे ज़्यादा ऑयली ना हो जाए, तो इस वजह से थोड़ा ही ऑयल ऐड किया था। उसके बाद ही इसको भूनते ही मैंने इसके अंदर मटर ऐड कर दिए थे। और मटर मेरे पास चूँकि बॉयल किए हुए कुक हुए होते हैं, तो ये किस तरह मैं बॉयल करके फ्रीज़ करती हूँ इसकी भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो दी हुई है, अगर आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बॉयल मटर थे, बिल्कुल रेडी ही थे, तो इसलिए मैंने इसको एंड पे ऐड किया। तो ये फ्रोज़न थे तो ये ज़रा इस तरह जुड़े जुड़े फील हो रहे हैं, तो ये अभी अलहदा हो जाएंगे। तो जो है ना बस जब ये अलहदा हो जाएंगे तो मैं जी चूल्हे को बंद कर दूँगी, हंडिया मेरी रेडी हो जाएगी। तो और कोई भी मतलब इसके अंदर हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। और जी मटर अलहदा हो गए थे, ये देखें जी मटर अलहदा हो गए। इसको मैंने थोड़ा सा मसाले के साथ अच्छी तरह बुनाई की और इसको मैंने इसी तरह ही अपने हस्बैंड को दिया था। इसके अंदर मैंने कोई भी पानी ऐड नहीं किया
और बिल्कुल इसको कह लें ग्रेवी टाइप मैंने इसको नहीं बनाया था, ये खुश्क खुश्क ही बनाया था ताकि जी वो मज़े से इंजॉय कर पाएँ और सालन ज़्यादा खाएं। अगर ग्रेवी वाला सालन हो जाए ना तो सालन कम खाया जाता है क्योंकि ग्रेवी भी हो जाती है, तो इस तरह से अगर वो कीमा ज़्यादा खाएंगे तो उनकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे ही रखा था। दूसरी तरफ जी मेरी गोभी भी जो है डन हो गई थी, उसमें भी जी डालेंगे धनिया, और धनिया डाल के इसका भी चूल्हा करेंगे बंद और इसको भी साइड पे करेंगे कि जी ये भी काम हो गया हमारा डन। और उसके बाद जी हम खाएंगे जी खाना, और खाना खाने के बाद जी हम रेडी होके कहीं गए थे। वो कहाँ गए थे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली मेरी सिस्टर आई हुई थी, और एक मेरी सिस्टर इधर सिटी में ही होती है, तो उसने हमें बुलाया था अपने घर जी चाय पे, और यहाँ पर जी हम बैठे हुए थे। और आज गई हुई थी जी लाइट लंबी और उसके कमरे में यूपीएस की कोई लाइट नहीं थी, तो हम मोबाइलों की टॉर्च जला के जी कमरे में बैठे हुए थे, और हम तीनों बहनें बैठ के यहाँ पर जी लाइट को एंजॉय कर रही थी। और साथ में जी हमने की थी टी पार्टी के लिए क्या क्या मंगवाया था वो भी मैं आगे आपके साथ दिखाती हूँ। वैसे ये चीज़ें तो बस एक बहाना होती हैं, मिलना और बैठना और बातें करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये तो बस बहाने बन जाते हैं बच्चों को इकट्ठा करने के और बैठने के, मिल के बातें करने के। ये टी पार्टी हो गई या ये कोई भी गेट टुगेदर हो गया, ज़्यादा ज़रूरी तो होता है कि हम आपस में बैठ के मिलें, बातें करें, एक दूसरे का हाल चाल पूछें। तो जी ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। आई थिंक ये खाना पीना तो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ये तो बस इंजॉयमेंट होती है कि चलें जी हम ये मंगवाते हैं। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं मंगवाया था हमने, बच्चों वाली चीज़ें ही मंगवाई थी हमने। फ्राइज़ मंगवाई थी जी, नगेट्स मंगवाए थे, चिकन पीसेस मंगवाए थे, और साथ में जी जो बेक्ड विंग्स हैं वो भी मंगवाए थे, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो हमने बारी बारी जी सारी चीज़ें जो है ना वो इंजॉय की। सबसे पहले हमने फ्राइज़ और नगेट्स निकाले, वो इंजॉय किए, और हम इधर बैठ के उसके कमरे में बैठ के उसके बेड पे बैठ के रज़ाई के अंदर हमने जी खूब जो है ना फुल इंजॉय किया, फुल मज़ा आया। फ्राइज़ खाए, नगेट्स खाए, और ये जी ग्रिल्ड विंग्स थे, शायद बेक्ड विंग्स नहीं थे, सॉरी ग्रिल्ड विंग्स थे ये मंगवाए। ये तो बहुत ही मतलब हमें पसंद ही नहीं आए, इतने छोटे छोटे विंग्स थे और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही फजूल ही आए हैं, इस पे तो हमने पैसे ही बर्बाद किए हैं। तो फिर सब कहने लगे खैर ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो खैर मज़े के थे, ये नहीं कह सकते कि मज़े के नहीं थे, लेकिन मज़े के थे, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे थे और बिल्कुल ही ऐसे कोई उस पर बोटी नहीं थी लगी हुई। तो खैर हमें मज़ा आया, हमने इंजॉय किया, और जी इंजॉय किया। उसके बाद जी और हमने क्या मंगवाया था, और हमने मंगवाए थे जी चिकन पीसेस भी इनके बड़े मज़े के थे, बड़े जूसी थे, और बड़ा मज़ा आया कि इनके चिकन पीसेस का भी। तो मैटर तो यही करता, हमने बैठ के जी गप्पे मारी, फुल बातें की हमने, बहुत हंसी मजाक किया, और बड़ा अच्छा सा अपना क्वालिटी टाइम सिस्टर्स ने आपस में स्पेंड किया। वैसे तो हम 5 सिस्टर्स हैं, अभी 3 सिस्टर्स इकट्ठी हुई थी, तो हमने इतना एंजॉय किया। जब हम पांचों इकट्ठी हो जाती है ना तो बड़ा मज़ा आता है, हम बड़ा एंजॉय करती हैं। माशाल्लाह हमारा बॉन्ड आपस में सिस्टर्स का बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, किसी की भी नज़र ना लगे। तो हमारा आपस में बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा, हम लोग एक दूसरे से पांचों अटैच्ड हैं। तो अल्लाह ताला किसी की भी नज़र बद से बचाए, और हम इसी तरह आपस में जी प्यार मोहब्बत से खुश अखलाक से रहें, बल्कि सब रहें। तो खैर हमने तो बड़ा आज जी टाइम को एंजॉय किया। छोटी सिस्टर थी मेरी जिसने हमारी दावत की, तो बड़ा मज़ा आया। वैसे ये दावत तो बस बहाना ही होती है, बस बैठना होता है, बातें करनी होती हैं और शुगर लगाना होता है, मज़े करने होते हैं। तो जी बड़ा मज़ा आया। एंड पे जी फिर हमने पी, बच्चों को हमने नीचे भेज दिया, और एंड पे जी हमने पी कोक और फुल मज़ा किया। और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।